और फिर भोर सुबह की धीरे धीरे चलती हवा। सुबह हवा का पहला झोंका, तेरे नाम तेरे नाम। रात का रोशन एक एक तारा, तेरे नाम तेरे नाम तेरे। हम तो गांव में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े। रात में बाहर आंगन में ही खटिया लगाकर सोते थे, खुले आसमान के नीचे, यूं तारे गिनते थे। इतनी सुखप्रद रात होती थी। गांव की खुली हवा, प्रदूषण रहित हवा। मैं दिल्ली की कथा करके सीधे यहां आया हूं। इतना फर्क महसूस हो रहा है। वहां का पॉल्यूशन और यहां की काफी हद तक शुद्ध हवा। रात का रोशन एक एक तारा, तेरे नाम तेरे नाम। सुबह हवा का पहला झोंका, सुबह हवा का पहला झोंका, तेरे नाम तेरे नाम। सात सुरों का बहता ये दरिया, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। हर सुर में है रंग धनुख सा, हर सुर में है रंग धनुख सा, तेरे नाम तेरे नाम। सात सुरों का। जंगल उड़ने वाले, सब मौसम जंगल जंगल उड़ने वाले, सब मौसम सब मौसम सब मौसम। और हवा का सब दुपट्टा, और हवा का सब दुपट्टा। मधुवातारितायते है तो ये गजल, लेकिन वेद के मंत्र के साथ जोड़ करके। और हवा का सब दुपट्टा, तेरे नाम तेरे नाम। हर सुर में रंग धनुक सा, हर सुर में है रंग धनुख सा, तेरे नाम तेरे नाम।
सात सुरों का। धनुक, मेघ धनुक, मेघ धनुष्य के जैसे रंग हैं इन अलग अलग सुरों का ये मेघ धनुक। हे परम अस्तित्व, हे परम चेतना, हे परमात्मा, तेरे नाम। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, बीत गई। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, बीत गई, बीत गई। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम। हर सुर में है रंग धनुख सा, हर सुर में है रंग धनुख सा तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। गुजरातियों में कहते हैं जाग्या त्यांथी सवार। अभी भी पृथ्वी की मानव जात संभल जाए तो बढ़िया है। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। हम लोग क्यों प्रकृति की पूजा करते हैं? हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे कि हमको नदियों की पूजा करने के लिए बोला? गंगा मैया, यमुना मैया, पर्वतों की पूजा हम करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की पूजा, गिरिराज जी की परिक्रमा, राम भक्त कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं। हमारे जूनागढ़ में जाओ, गिरनार की परिक्रमा करते हैं लोग। पेड़ों की पूजा, तुलसी, पिपल, बरगद, वटसावित्री, पिपल अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। भगवान कहते हैं सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, मैं पिपल हूं। इन सभी पेड़ों का अत्यंत महत्व है, तुलसी का महत्व है। तो नदियों की पूजा करो, मतलब नदियों में प्रदूषण मत। हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उसके पीछे जो भाव था वो भूल गए, खास करके हिंदुस्तान में। पीड़ा होती है, लोग पूजा के नाम पर ही इतना ज्यादा अंदर कचरा बहाते हैं कि पूछो मत। हम जा रहे थे एक शहर के नदी के ऊपर वाले ब्रिज से, तो एक बड़ा भक्त मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और फिर प्लास्टिक के बैग में 15 दिन के पूजा के पुष्प इकट्ठे हुए थे वो भर करके आया था। प्लास्टिक के बैग के साथ फूलों को विसर्जित किया नदी में, वहां से फेंक करके प्रणाम किया। मैंने उसको प्रणाम किया। वाह रे तेरी धर्म भावना। प्यारे, कम से कम प्लास्टिक वाली थैली तो अलग करता। धर्म श्रद्धा है लेकिन वो समझदारी नहीं है। प्रकृति के नियमों का पालन, ऋतम।
इसलिए रितायते, ये शब्द अंडरलाइन करो, मधुवाता रितायते, रितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। जो ऋत का पालन करते हैं, जो प्रकृति के नियमों का पालन, उनके लिए मधु नक्तम, उसकी रात्रि मधुर। समय से सो जाएं, समय से जागें। देखो ये पंछी संध्या होते ही अपने घरोंदे में लौट आते हैं, संध्या समय में गीत गाते हैं, सब आपस में चर्चा करते करते चकाचकी पूछते होंगे, तू आज कहां गई थी, किस ओर गई थी। और चकी संभव है पूछ रही हो, आज तुम कहां भटके, सच बताना, कहां दाना चुगने गए थे। सुनो, कल बहुत ज्यादा दूर भटकने नहीं जाएंगे, अभी घरौंदा बनाना बाकी है, नया वाला घरौंदा बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रात उतर आएगी, अंधेरा हो जाएगा, चक्का भी चुप, चक्की भी चुप, शांत सो जाते। અને આપણા ચક્કા રાતના 12:30 વાગ્યા સુધી જાગતા, પાર્ટી કરતા હોય। પવન મંદ સુગંધ શીતલ હેમ મંદિર શોભિતમ નિકટ ગંગા બહતિ નિર્મલ શ્રી બદ્રીનાથ વિશ્વંભરમ। शीतल मंद सुगंध मधुवाता रितायते। यदि तुम प्रकृति के नियमों का पालन करोगे, प्रकृति के अपरिवर्तनशील जो नियम है ऋत, तदनुसार अपना जीवन जियोगे, प्रकृति के साथ एक हार्मनी बिठा करके जब जीवन जियोगे, तो तुम्हारे लिए ये वायु बड़ी सुखप्रद। मधुक्षरन्ति सिंधवः। सिंधु का अर्थ समुद्र भी ले लो, और सिंधु का अर्थ सिंधु इत्यादि नदियां मधुर जल बहाती है उनके लिए। पानी प्रदूषित ना हो, जल को गंदा करना पाप है। हम वरुण देव की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि नदियों के जल को, जलाशयों के पानी को प्रदूषित न किया जाए। भारत में 2 प्रकार की प्रवृत्ति दिखती है। वैष्णव लोग मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना जी को चुंदरी मनोरथ, यमुना जी की पूजा करते हैं, चुंदरी मनोरथ करते हैं। और दूसरी ओर बड़े बड़े शहरों की नालियां, गंदी नालियां यमुना में बही जाती है। केवल यमुना ही क्यों, बहुत सारी नदियों का यही हाल है। बड़े बड़े उद्योग भी अपना कचरा, अपनी गंदगी सीधे ही पानी में छोड़ते हैं। उस हिसाब से मुझे ये सब जो देश है वो बहुत अच्छे लगते हैं, वेद के अनुसार जी रहे हैं। मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। हम स्विट्जरलैंड में थे, वहां कथा थी, तो सब घूमने जा रहे थे, तो वहां जो शहर के बीच में से पानी बह रहा था, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये, लगता था कि शहर के बीचों बीच से नदी निकल रही है। कई लोगों ने तो देखकर कहा भी कि ये तो पोर्टेबल वाटर है, ऐसा तो हमारे नल में नहीं आता, इतना क्लीन। क्यों? प्रकृति के नियमों के साथ एक हार्मनी, एक संवादिता रख करके वे जी रहे हैं। वेदों के इस संदेश को समझना चाहिए हमें। माध्विर्न संत्वोखधीहि ओखधीहि नः, ये औषधि हमारे लिए माधवी हो।
दो बातें हैं, औषधि और वनस्पति, दोनों में थोड़ा अंतर है। फल देने के बाद जो नष्ट हो जाए वो औषधि है। थोड़े समय के बाद जिसका फल नष्ट हो जाए लेकिन वो बनी रहे, वो वनस्पति है। समझ में आया? और थोड़ा क्लियर करो। बाजरा, गेहूं, ज्वारी आदि आदि ये सारी चीजें औषधि है, क्योंकि फल देने के बाद वो सब नष्ट हो जाते हैं ना, पौधे नष्ट हो जाते हैं। फिर ये जो अन्न है उसको चाहे आप कई महीनों तक संभाल के रखो, औषधि। अच्छा, आप ये कहोगे कि औषधि तो वो होती है जो रोग को मिटाती है, उसको औषधि बोलते हैं। हाँ, तो ये अन्न भी है, वो औषधि है। क्यों? बोले तुम्हारे भूख रूपी रोग को ये मिटाने वाली औषधि। भूख लगती है, भूख रोग है, अन्न औषधि है। अन्नम औषधम उच्यते, अन्न को औषध कहते हैं। ये अन्न प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियमों का तुम पालन करोगे, खास करके ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बाकी वाले सब प्राणी तो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। एक मनुष्य नाम का जो बुद्धिमान प्राणी है वही उपद्रव करता है। मनुष्य इस पृथ्वी का भूषण भी है और पृथ्वी का दूषण भी है। यदि धर्म के अनुसार नहीं चला, वेद हमारे शास्त्रों के संदेश के अनुसार उसने जीवन नहीं बनाया, प्रकृति के विपरीत जाकर के रह रहा है, तो ये मनुष्य नाम का प्राणी पृथ्वी के लिए दूषण है, खतरनाक है। एक बार मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, आर्टिकल का मेन जो संदेश था वो ये था कि कुल मिलाकर यदि मानव की जात अभी भी नहीं समझी, नहीं संभली, तो 50 साल के बाद यह पृथ्वी नाम का ग्रह जीने लायक नहीं रहेगा। और केवल इतनी एक कल्पना करो कि कल से पृथ्वी नाम के इस प्लैनेट से मनुष्य नाम की जाति संपूर्ण नष्ट हो जाए। बाकी सब प्राणी भले ही रहे, बाकी सभी जीव रहे, लेकिन मनुष्य नाम की जो जाति है ये नष्ट हो जाए, तो 50 साल के बाद पृथ्वी जैसी सुंदर और स्वस्थ थी पहले, वैसी हो जाएगी। ये दशा है मानव जात की। इसलिए यदि धर्म है, और धर्म को आजकल हमने समझने में इतना गलती किया है, धर्म के नाम पर मेरा तेरा होता है, धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, आपस में कटते हैं, सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। धर्म का पालन किसी को करना नहीं, धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की सलाह को नहीं मानते। वेदों को मानते हैं, वेदों के प्रति आस्था है, लेकिन वेदों की कही हुई बातों को हम कहां मानते हैं, कहां सुनते हैं। तदनुसार करना ये धर्म है। धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है, धर्म चर्या का विषय है, आचरण का धर्म कहते हैं। आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। चर्चा तो बहुत होती है धर्म की, चर्या कहां? चर्या मतलब आचरण। विश्व की बड़ी बड़ी सत्ताएं
विश्व के देश एकत्र होते हैं समय समय पर और पर्यावरण की चिंता करते हैं। पर्यावरण की रक्षा की चाबी इन वेदों में, हमारे इन धर्म ग्रंथों में है। माद्विर्न संतवो खदीहि, अन्न की पैदावार बढ़े, ठीक, धरती उर्वरा हो, फर्टाइल, जरूरी है। आजकल पृथ्वी की मिट्टी में उतना जोर नहीं रह गया, खास करके वहां जहां पृथ्वी से ज्यादा पैदावार लेने के हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग होने लगा, पेस्टिसाइड्स का उपयोग अविवेक पूर्वक होने लगा। जहर खा रहे हैं अब लोग, कैंसर, कर्क रोग बहुत बढ़ा है। हिंदुस्तान में एक डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि पहले तो हम कहते थे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट खाओ, लेकिन अब ये कहने में डर लगता है क्योंकि आपकी सब्जियों में कितना जहर है पता नहीं। आप जो अन्न खा रहे हो उस अन्न में कितना जहर है पता नहीं। और ये उपयोग कर कर करके हमने जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ऐसे ऐसे बीज अब आने लगे हैं कि पैदावार तो बढ़ेगी, यील्ड ज्यादा मिलेगी, लेकिन उससे फिर मिलने वाले जो बीज है वो यदि आप बोओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। उन कंपनियों के ही पास जाना पड़ेगा और तुम्हें बीज खरीदना पड़ेगा। जो आपके खेत में उगा हुआ है उसके बीज यदि बोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ वांझियो अनाज खाइए छी आपने। उपनिषदों ने तो यह कहा है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नेनैव इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेनैव जातानि जीवन्ति। अन्न ब्रह्म है, अन्न से ही प्राणी पैदा होते हैं, अन्न से ही पैदा हुए प्राणी जीते हैं। अंत में अन्न बन जाते हैं, जलकर राख मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी से फिर से अन्न पैदा होता है। माद्विर्न संतवो खदीहि, वेदों में क्या है ये समझो। तो हमारा अन्न, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषण करने वाली शक्ति, वो बनी रहे। वो अन्न जीवन दाता बने। वो जहर न बन जाए। ये कब होगा? यदि तुम ऋत का पालन करोगे, प्रकृति के नियम का पालन करोगे। मधुनक्त मुतो खसो मधुमत पार्थिव गुरजः मधु नक्तम उत उषसः। नक्त कहते हैं रात को, उषसः सुबह। हमारी रात मधुर हो और हमारी सुबह मधुर हो। क्या मतलब? मतलब यही भाई, जब तुम सोने जाते हो तो गुड नाइट बोलते हो ना। सुबह उठ करके
गुड मॉर्निंग। वही मधुनक्तम उत उषसः। रात मधुमय सुखप्रद कब होगी? एक तो तुम निरोग हो तो, नहीं तो कहां नींद आएगी। रोग है, पीड़ा है, सो नहीं पाओगे। दूसरी बात, रोग तो कोई नहीं है, मन में चिंता घुसी हुई है। उस चिंता के कारण रात भर सो नहीं पाए। तीसरी बात, सोने की अच्छी व्यवस्था ही ना हो, तुम्हारे पास रहने का अच्छा निवास स्थान नहीं है, अच्छे वाली शैया नहीं है, ગાડલું હરખું ના હોય ને તોય ઊંઘ ના આવે, खबर है। अब तो अच्छा है कि बढ़िया वाले ऊंची क्वालिटी के गद्दे आप रखते हो व्यासपीठ पर। पुराने जमाने में जब हम कथा करते थे गांव में, एवा गाडला ઓકલેન્ડની ભૂમિનું જેમ કંટુર છે ને, હિલી ક્યાંક નીચે ને ક્યાંક ઉપર, એવા ગાડલા વ્યાસપીઠ ઉપર તે 3 કલાક બેઠા પછી કમર દુખી જાય। रात में अच्छी नींद के लिए ये सारी बातें, कि अच्छा निवास हो, अच्छी शैया हो। मधुनक्तम, देखो आपको थोड़ा संस्कृत सिखाएं। हमारे यहाँ देखो बड़े ही विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर है, मुझे इस बात का गौरव भी है, संतोष भी है कि अब हिंदुस्तान से पढ़े लिखे विद्वान हमारे ऋषि सब यहाँ आकर के आपको सनातन धर्म के अनुसार सारा जो वैदिक कर्म कांड है वो संपन्न कराते हैं। गुड नाइट बोलते हो ना, तो संस्कृत में यदि बोलना हो तो कहना शुभनक्तम। बोलो शुभनक्तम, शुभ नक्तम, शुभनक्तम। सुबह में सुप्रभातम, ऐसा घर में बोलोगे अच्छा लगेगा, संस्कृत का वातावरण लगेगा। आज से ही शुरू कर देना। रात में सोने के लिए जाओ तो पहले ही शुभनक्तम। हो सकता है शुरुआत में तो बोले वो हैं शुभनक्तम, मधुनक्तम। रात्रि हमारी सुखप्रद मधुर, उत उषसः। हमारी सुबह मधुर हो, सुखमय। कब होगा? जब साउंड स्लीप है, अच्छी नींद हुई, सुबह में फ्रेश हो गए।